धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अभी जिस चैप्टर को हम अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है संतमत। संतमत और सत्संग में शामिल होने की गर्ज सिर्फ अंदर का अभ्यास ही है या उसके बाहरी वसूलों की पाबंदी भी? इसमें ये प्रश्न किया गया। मेरा ख्याल है और तजुर्बा भी है कि संतमत के अंदर के अभ्यास को अब तक लोग नहीं समझे हैं और न बाहरी वसूलों को समझे हैं। जो अपने को जानकार मानते हैं उनको टटोला गया तो मालूम हुआ कि संतमत के उसूल का अभ्यास भी उनको मालूम नहीं, बल्कि विभिन्न संप्रदायों के सुने सुनाए मिले जुले उसूल या खिचड़ी वो दिमाग में ले लिया है। पुराना सहयोग और कुछ बीच के ज़माने का तांत्रिक ख्याल ऐसा जकड़ गया है कि पीछा नहीं छोड़ता। और जबानी वेदांत ने भी अपना रोब गांठ रखा है। इसके अलावा अनुसंधान करने से यह भी स्पष्ट हुआ कि शंकर मत के सन्यासी, जो वाकई शंकर मत के सन्यासी नहीं हैं, अपने आप को ऐसा साबित कर दिखलाते हैं कि वे योग से बखूबी वाकिफ़ हैं। हालांकि ये वाम मार्ग में जो सीढ़ियाँ नीचे दर्जे के योग से संबंधित हैं उनकी तारीफ के खूब पुल बांधते हैं और सिर्फ सेखिए फकीरी का घर दूर है। संत शब्द और उसके मत की व्याख्या के लिए हमको इस दर्जे के नीचे की स्थितियाँ तय करके आना चाहिए, तो शायद मुमकिन है कि शब्द के असली मतलब का पता लग सके। संत शब्द की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कई जगह बतलाई है, उसको पढ़ने वालों ने पढ़ा भी होगा। करीब करीब हर मजहब का यही विश्वास है कि दुनिया में जब जब ऐसा अंधकार छा जाता है कि धर्म की अधर्म के मुकाबले रोशनी मंद और फीकी पड़ जाती है और राजा से लेकर रंग तक ऐसी हड़बोंग की आबो हवा ऐसी जरी हड़बोंग में पड़ जाता है और असलियत का पता उसको नहीं मिलता और मुल्क की आबो हवा ऐसी जहरीली हो जाती है कि अच्छे लोगों की शिक्षा, किताबी न्याय की धाराएं, धर्मशास्त्र की पाबंदी का कोई लिहाज बाकी नहीं रहता। जो सच्ची बातें वो उल्टी हो जाती हैं और बदी को नेकी, नेकी को बदी मान लिया जाता है। सही रास्ता बताने वाले की राजा खाल खिंचवाते हैं और गरीब और जनता उनकी हंसी उड़ाते हैं, तो कृपा के असल भंडार का गुण जोश में आता है और समय के अनुरूप वक्त के लिहाज से एक खास स्तर की दिव्य विभूति का आगमन होता है। उसमें वह आध्यात्मिक शक्ति होती है जो उस देश के तमाम नागरिकों की शक्ति पर हावी हो सके। उसके एक हाथ में किताब होती है, दूसरे में तलवार। किताबों से वांछित शिक्षा, समझाना बुझाना और कानून। पिछला कानून बिल्कुल रद्द कर दिया जाता है और पिछले 100 संशोधन और परिवर्तन रद्द कर दिए जाते हैं, या पिछला कानून किसी हद तक संशोधन के बाद फिर से क्रियान्वित कर दिया जाता है। अगर कानून समझाने और बुझाने का कोई असर मुल्क पर नहीं होता है तो फिर तलवार से खबर ली जाती है। कोई अवतारी या नबी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने जंग मारकाट या हंगामा ना खड़ा किया हो। अगर लोग इस वसूल का खंडन करेंगे तो शायद ईसा मसीह को और गौतम बुद्ध को इस सूची से निकाल देंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध के और ईसा मसीह का सीधे लड़ाई में शामिल होने का कोई जिक्र इतिहास में नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद बड़े जोर की घमासान मारकाट हुई है जो उनके भिक्षुओं और साथियों ने की। इसके अलावा याद रहे कि अवतारों की पैदाइश की फिलॉसफी में ये भेद है कि कुछ अवतार या नबी किसी खास सत्र के किसी खास गुण के ज़्यादा हिस्से को लेकर पैदा हुए और कुछ किसी दूसरे खास गुण और खास स्तर को लेकर। जैसे परशुराम जी का अवतार खास ब्रह्मचर्य आश्रम का अवतार है, उनमें पाश्विक प्रवृत्ति और अटकी अधिकता थी, जबकि श्री रामचंद्र जी का गृहस्थ आश्रम था, उनमें सात्विक प्रवृत्ति की अधिकता व ईश्वर की तलाश थी। इनमें प्रेम और आकर्षण की भावनाएं दबी हुई थी और ज्ञान खुला हुआ था।
उनमें अखलाक की शक्ति थी, चरित्र की, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए। श्री कृष्ण जी महाराज वानप्रस्थ के अवतार हैं। इनमें प्रेम और आकर्षण की भावनाएं खुली हुई थी, ज्ञान दबा हुआ था। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि प्रेम और आकर्षण के साथ साथ ईश्वर की तलाश। बिल्कुल शांत गंभीर हालत और दशा के साथ वहाँ यहाँ गुस्सा और शांति से परिपूर्ण दोनों का रंग अपनी अपनी जगह है और मिले जुले हुए हैं। गौतम बुद्ध के वैराग्य में तर्क और ज्ञान का साथ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में भारी शांति, हज़रत मूसा इस्लाम में रौब, हज़रत ईसा मसीह में दया और क्षमाभाव, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऊपरी सभी विशेषताएं मौजूद थी। सारी विशेषताएं एक साथ और अपने अपने वक्त और मौके पर अलग अलग रंग में दिखते हैं। यहाँ सभी विशेषताएं जो असंतुलित हो गई थी। अरब के निवासियों का अखलाक सारी खूबियों के बाबत खराब हो गया था। उसकी वजह से सभी विशेषताओं को संतुलित और समान अवस्था पैदा करने के लिए आप उस मुकाम से पैदा किए गए कि सभी विशेषताओं पर प्रकाश पड़े और वह देश सीधे रास्ते पर आ जाए। इसलिए श्री रामचंद्र जी की पैदाइश असल ब्रह्मचारी मन की स्थिति से है, भरत जी का ब्रह्मंडी अकल से, शत्रुघ्न जी का चित्त की स्थिति से और लक्ष्मण का अहंकार की स्थिति से, तथा श्री कृष्ण का शुद्ध अहंकार, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध चित्त, शुद्ध अप्राप्त प्रकृति और प्राप्त प्रकृति का समेत शुद्ध आत्मा की स्थिति से। ईसा मसीह और महात्मा बुद्ध की पैदाइश कृपा की स्थिति से, हजरत रसूल अरबी की दयालुता की स्थिति से जो सतपद की स्थिति है। दया, कृपा, प्रब्रह्म काल, महाकाल और शून्य तथा महाशून्य की स्थिति की व्याख्या किसी और मौके पर की जाएगी। अब इसके आगे चलिए, अब उद्देश्य पूरा हो जाता है। और जिस किस्म की बद अखलाकी या खराबी को दूर करने के लिए अवतार हुआ था वह काम खत्म हो जाता है। तब अवतार और नबी वक्त को पूरा करके फौरन ही उस स्थान पर जहाँ से कि उनका अवतार हुआ था वापस चले जाते हैं और भविष्य में क्रियान्वित करने के लिए वे कानून छोड़ जाते हैं। पिछला कानून या तो बिल्कुल रद्द करके या दूसरा नया तैयार करके छोड़ जाते हैं। पिछले कानून में समय व खराबी के लिहाज से जैसी भी हालत हो उचित रद्दो बदल कर देते हैं और उनके पीछे हमेशा और हर वक्त फिर तब्दीली का कानून आबो हवा, रस्म रिवाज, तबीयत, मिजाजों में हल्की तब्दीली पैदा करना शुरू कर देता है। और जब इस कदर खराबी फिर पैदा हो जाती है कि संशोधन और काट छाँट की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त 100 वर्ष या 500 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद फिर एक ऐसा सिद्ध संत वली महात्मा पैदा होता है जो पिछले गुजरे हुए नबी और अवतार के संशोधन करके छोड़े हुए कानून का स्पष्टीकरण देकर लोगों के पूरे दिल और मोहब्बत से समझाता है, कोशिश करता है कि भटके हुए लोग नेक और सही रास्ते पे आ जाएं। लेकिन नए कानून में अपनी राय से कोई पूरा संशोधन नहीं करता, सिर्फ सिद्धांत और व्यवहार और अंदरूनी अभ्यास में ज़रूरत के मुताबिक परिवर्तन कर देता है। लेकिन धर्मशास्त्र के बुनियादी उसूलों में जिन पर संसार की व्यवस्था निर्भर है, मौजूदा कानून के खिलाफ वो अपनी मर्जी से कोई परिवर्तन नहीं करता। शिक्षा दीक्षा का सिलसिला सिर्फ मोहब्बत और दिलजोई से ही करता है। अवतारों की तरह उसको ये अधिकार नहीं कि अगर कोई माने न माने तो डंडे से खबर ले। अब इनमें से वली और संत दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो सिर्फ प्रेम से काम लें और भक्ति मार्ग से लोगों को उपदेश दें, और दूसरे वे जो इसके अलावा धर्मशास्त्र को भी साथ साथ लेकर चलें। पहले वाले कायदे से शिक्षा लेने पर जोर नहीं देते और दूसरे बाकायदा। पहले वाले केवल प्रेमी हैं, दूसरे प्रेमास्पद। पहले किस्म के संत आंतरिक अस्तित्व को ही मानते हैं, दूसरे किस्म के महात्मा आंतरिक बाह्य पहलुओं से परिपूर्ण होते हैं। मिसाल ये है कि हम में सब पास करते हैं मगर सब में पढ़ाने और प्रशिक्षण देने की वह खास योग्यता नहीं होती जो होनी चाहिए। यह मुमकिन है कि पढ़ाने लिखाने के लिए उन एमए में से किसी ऐसे को नियुक्त कर दिया जाए जिसमें पढ़ाने और प्रशिक्षण देने की योग्यता हरगिज नहीं होती। वे तो वक्त को टालते हैं और मुफ्त की तनख्वाह वसूल करते हैं। हजारों पढ़े लिखों में से कोई एक दो ऐसी काबिलियत रखते हैं। अब ख्याल कीजिए कि एक एमए क्लास टीचर है, बाकी बहुत से अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारी, मुल्ला और पंडित लोग तालीम ही दे सकते हैं।
अगर प्रशासनिक मामले उनके सुपुर्द कर दिए जाएं तो वे बौखला जाते हैं। इसी तरह अगर कोई डिप्टी कलेक्टर पढ़ाने लिखाने के लिए नियुक्त किया जाए तो बंगले जागने लगेगा और घर पर तैयारी करके आना पड़ेगा। सिखाए पूत का मसला हो जाएगा। हाँ, अगर किसी संत या वली में दोनों काबिलियतें हैं, एक ही साथ मौजूद हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे महात्मा और वली शायद वे ही लोग होते हैं जो उस अवतार और नबी के अधीन काम करने वाले हैं, जो धार्मिक नियम तौर तरीकों के द्वारा असलियत को साथ लेकर बिल्कुल एक मत होकर बर्ताव करते हैं। सिर्फ लफ्ज़ों में बात यह है कि ऐसे संत समाधि की गहरी हालतों से गुजर कर पूर्णता की स्थिति को अच्छे व्यवहार और दैवी गुणों को अपनाकर प्राप्त कर लेते हैं। दरअसल जो दिव्य प्रकृति एवं चरित्र शिष्टाचार प्राप्त हैं, वे ही वली या संत के उत्तराधिकारी बनकर उनकी जगह लेने के काबिल होते हैं। उन्हीं की शिक्षा संपूर्ण है। ये धर्मशास्त्र को सबसे ज़रूरी समझते हैं। इसी को मैंने बाहरी उसूल का नाम दिया और संत मत के दिशा निर्देशों में शामिल किया। अब इनमें से कुछ तो कस्बी अपनी कोशिश से बनते हैं और कुछ वह भी जिनके लिए ईश्वरी देन है। कस्बी वे होते हैं अधिकारी व सत्संगी साधु संत, हंस परमहंस और संत परम संत की अवस्था तक अपने अपने अभ्यास और नियमों का पालन करके पहुँचे। कुछ इनमें से किसी बाहरी गुणात्मक स्थिति तक पहुंचकर अटके रहे और कोई किसी सूक्ष्म स्थिति तक पहुंच गए। कुछ कारण शरीर की अवस्था तक बढ़ सके, कोई इन तीनों गुणात्मक स्थिति को पार करके ब्रह्म की स्थिति तक पहुंच गए। और वही लोग हैं जो कुछ तैयार थे और अभ्यास और सत्संग तो मामूली किया, मगर ऊपर से दया और कृपा हुई और एकदम किसी ने हाथ पकड़ कर या रफ्ता रफ्ता ऊपर खींच लिया। ऐसे लोग जब शुरू करते हैं तो उनको मुराद कहते हैं, बाकी को मुरीद। मुराद वे हैं जो तैयार आए हैं, जिनको सिद्धांत और अभ्यास वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सत्संग से उनका काम बन जाता है। मुरीद वे हैं जिनके संस्कार यानी उनके ग्रहण करने की शक्ति, ब्रह्मलीन होने की योग्यता तथा उन पर जमे रहने की क्षमता बहुत कम होती है, जो वर्षों रगड़ते हैं, डूबते उछलते गुमराह होते हुए सही रास्ते पर आते हैं और आखिरकार किसी सूक्ष्म स्थिति पर या उससे निकलकर ब्रह्म तक पहुंचने के हकदार हो जाते हैं। इनकी चंद किस्में और दर्जे हैं जो मालूम करने के काबिल हैं। पहला दर्जा सत्संगी का है। सत्संगी कहलाने के अधिकारी सिर्फ वे ही हैं जो सत्य का संग करें। सत्य कहते हैं सच्चाई, हकीकत, असलियत को, और संग नाम है सोहबत, मिलाप और साथ रहने का। जो हकीकत से वाकिफ़ हो, हकीकत पसंद हो, हकीकत की तलाश करता हो, हकीकत देखने वाला, वो सत्संगी कहलाने का हक रखता है। उसका दूसरा नाम अधिकारी है, या जिसको योग्यता है या जो पात्र है, बुद्धिमान है। दरअसल जो खास संगति में रहकर कृपा पाते हैं अधिकारी कहे जाते हैं। सत्संगी और अधिकारी में सिर्फ फर्क इतना है कि अधिकारी बिना अधिकार, योग्यता, पात्रता या बुद्धिमानी के सत्य का संग नहीं करेगा, और जो करने लग जावे उसको सत्संगी कहते हैं। सुतीति शब्द से आशय है सगुण उपासना। जब उस पर गौर करके सही मतलब पर आ जाते हैं उसको निर्गुण उपासना कहते हैं, क्योंकि सगुण में विभिन्न शब्द मूर्तियाँ होती हैं, निर्गुण में उनकी आंतरिक दशा मुख्य है। यह सत्संग में बैठकर निर्गुण सगुण उपासना दोनों एक साथ करता है। अभी तक इस शख्स ने गुरु धारण नहीं किया, यह अधिकारी है। स्वाभाविक रुझान, दिली ख्वाहिश और अंदरूनी भाव के प्रभुत्व को कर्म कहते हैं। इसकी विशेषता सिर्फ श्रवण और मनन है। जब ध्यान करके हकीकत और सच्चाई को दिमाग में बिठा लें तब साधना सीखें, जिससे उसके अंदर सत्य के भाव पैदा होने की संभावना, उसे साधु कहते हैं। जो साधना न करे परंतु मेहनत से बार बार अभ्यास करके प्राप्ति करना चाहे और पाने से ही संबंध रखे, उसको साधु नहीं कह सकते। जैसे कि जिसको सत्य की धुन है उसे ही सत्य के ग्रहण करने का उत्साह रहता है, और जो भी बात उसके साधन में रुकावट, उसको छोड़ने के लिए कभी परहेज नहीं करता। सच्चे माने में गुरु का आशीर्वाद उसके लिए है। यह गुरु मत होकर गुरु के बताए हुए कायदे की पाबंदी को प्रमुखता देता हुआ अपनी कामयाबी की फिक्र में लगा रहता है। साधु का दर्जा निधि आसन है। नी मानी अंदर, धा मतलब इख्तियार करना, आसन बैठने को कहते हैं।
जो किसी ख्याल को अपने अंदर ग्रहण करके उसी पर जमा रहे उसी को निधि ध्यान कहते हैं। ये सिद्धांत और व्यवहार है और उसके लिए तरह तरह के झगड़ों, प्रयासों और उपायों की शिक्षा का सिलसिला जारी किया गया, जिसका नाम जिक्र, फिक्र और राबता यानी भजन, सिमरन और ध्यान। यम नियम का पालन करना सत्संगी का फर्ज है। असत्य भाव, असत्य ख्याल को छोड़ देना यम कहलाता है। यम कहते हैं बाहर निकालने को, सत्य भाव, सत्य के ख्याल को ग्रहण करने का नियम कहते हैं। नियम से मतलब ग्रहण करने, स्वीकार करने से भाव है। यम नफ़ी या घटाना है। नियम जो जमा या जोड़ना है। दिल के बर्तन से नफ़ी करते जाना यानी अनावश्यक चीज़ों को बाहर करना यम है, और दिल के बर्तन में जमा करते जाना यानी जो उचित है उसे बरते जाना नियम है। साधु के धर्म है आसन। अव्वल ऐसे खास आसन में बैठना कि चित्त की वृत्ति के चंचल होने की आशंका न रहे। जिस तरह बैठने पर यह सहूलियत हासिल हो जावे वही आसन है। प्राणायाम प्राण की वृत्ति को अपने अंदर इस ढंग से कायम कर लेना कि वह चित्त को निश्चल कर सके। यहाँ इसका मतलब सांस को रोकने से नहीं है, न पूरक है न रोचक है। प्रत्याहार चित्त की उस वक्त कभी न रुकेगा जब तक उसको खास के अंदर पर कायम करके किसी और वस्तु पर टिकने का सहारा नहीं दिया जाए। जब चित्त की वृत्ति रुकने से इनकार करे यानी भागने लगे तो बार बार केंद्र पर लाया जाए। प्राणाहुति तवज्जो या ख्याल से मदद ले लेकर उस पर कायम किया जाए तो उसका नाम प्रत्याहार है। वृत्ति के बार बार रोकने के अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा ग्रहण करने, पकड़ रखने और जमा देने की धारणा कहते हैं। ये सब धरती अर्थात पकड़ने से निकला है। ये सब मिलकर मिलाकर निधि ध्यान कहलाते हैं, जो 4 साधन हैं। धन धन सद्गुरु तेरा आशीर्वाद।